हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हरजीत सिंह छाबड़ा। अभी आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर जो है माँ के ऊपर मैंने माँ का टॉपिक छेड़ा था। तो अब जो है मैं इंसानियत के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे करनी पड़ रही है, मजबूरी है। इसमें ये देखो आप, आज जो है हम रोड पे चलते हुए देखते हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ खड़े नहीं होते। तो ये गलत बात है। हम लोगों को वहाँ खड़े होकर देखना चाहिए भी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे फादर कहा करते थे, बेटे एक बार ऐसा हुआ था कि एक आदमी रोड के ऊपर जख्मी पड़ा हुआ था। तो एक बाऊजी अपनी बेटी के साथ जा रहे थे रोड पे, कार पे जो है, तो बहुत रश लगा हुआ था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा भी देखो तो सही कौन सा बंदा मरा हुआ है, क्या घायल है, क्या है, देखो डैडी रोको गाड़ी। तो उसने नहीं रोकी गाड़ी। तो वो कहते नहीं कोई हमारे पास टाइम नहीं, हम आगे जाने दो, कोई छोड़ दो, हमने नहीं देखना कौन है क्या है। तो वो क्या हुआ कि उनको घर पे जैसे ही वो पहुँचे, उनके घर पे फ़ोन आया कि भाई साहब आपका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में। तो उनको बाद में पता लगा कि हाँ, जो वो मेरी बेटी कह रही थी रुकने के लिए, तो वो मेरा बेटा ही था वहाँ जो जख्मी पड़ा हुआ था, और किसी ने हिम्मत नहीं की कि हॉस्पिटल में कोई लेके चला जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम वहाँ रुक के देखना तो चाहिए हमें कि कौन है, क्या है। अरे ज़रूरी तो ना हमारे ही होना चाहिए जो होगा, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि अब दिल्ली पुलिस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब कोई पूछताछ नहीं होगी, जो भी जख्मी को लेके आएगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उसको, जख्मी को वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाओ। खर्चा वर्चा जो पड़ना है पड़ जाए, लेकिन एक आदमी की जो अगर जान बचती है तो बचाओ। आज एक्सीडेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, फट अपने अपने मोबाइल निकाल लेते हैं, सारे फोटोग्राफर बन जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो बेचारा जख्मी पड़ा हुआ है, अपने फेसबुक पे डाल देता है, कोई यूट्यूब पे डाल देता है, काहे के लिए कि मेरे को कितने लाइक आ रहे हैं उसमें जो है। तो ये बहुत शर्म की बात है, हमें सोचना चाहिए। और मैं कहता हूँ 100 नंबर पे फ़ोन क्यों नहीं करते। 100 नंबर पे फ़ोन करें, में क्या दिक्कत है। पुलिस आपको कुछ कहेगी थोड़ा ना, वो आपसे कोई पूछगिछ नहीं कर सकती। और जो है आपको 100 नंबर पे कॉल नहीं मिल रहा तो 102 नंबर पे मिलाएं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं लोग मिलाते, सारे वीडियो बनाने में लगे होते हैं। ये बहुत गंदी बात है ये, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा इस काम में। जो है एक्सीडेंट कहीं पर भी हुआ हो तो आप लोगों ने सबने आगे आना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने थोड़ा एक्सीडेंट किया है, वो तो पहले से एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो उसका क्या है, उसमें कोई जवाब देने में क्या दिक्कत है। तो हम लोगों को इस काम में आगे आना पड़ेगा और आना चाहिए। और आप ये भी देखो ना, आज दिल्ली वालों में जो है लोग कहते हैं गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है। तो गुस्सा आना तो नॉर्मल ही है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया, क्या करे आदमी। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने की वजह से दिमाग जो है फजल हुआ है लोगों का जो है। इसमें क्या है, आप ये देखो ना, आज जरा सी को टक्कर होती है तो लोग पिस्टल तक निकाल लेते हैं। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि पीछे उन्होंने कहा कि एक बंदे ने जो है दूसरे बंदे को गोली मार दी, बाइक वाले को, कार वाले ने। क्या हुआ जी, उनका पीछे परिवार का उन्होंने देखा ही नहीं, कितना बड़ा परिवार है, कितने बच्चे बैठे हैं, कितना बिलख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और उन्होंने जाके गोली मार दी उनको। तो भाई साहब, आपके सब लोगों के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दो। इस तरफ की टक्कर होगी, कौन सी क्या दिक्कत आ गई। अब एक ऑटो वाले ने टक्कर मार दी कार वाले को, कार वाले ने यहाँ बाहर निकल के 2 चपेटें मार दी उसके मुँह पे, बुजुर्ग आदमी के चपेटें मार दी। तो कहता है जी आपका कितना नुकसान हुआ है। ऑटो वाले बोले बुजुर्ग, तो उन्होंने बोला जी, कार वाले ने बोला भीड़ बहुत लगी। कार वाले ने बोला जी मेरा हो जी 3000 का नुकसान। तो ऑटो वाले ने बोला जी ये लो जी 3000, अब मैं आपको चपेट मारता हूँ। तो क्या इज्जत रहेगी कार वाले की। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, सबके पास है। क्या हो गया, टक्कर आज उससे टक्कर लगी है, कल तुम्हारे से भी लग सकती है। तो खाली ये नहीं है कि दिमाग किस टाइम किसका कैसे फजल हो जाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी को नुकसान हो। और दूसरी बात, इंसानियत की बात। आज आप देखो, हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, बुरा ना मानना, मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, सबसे पहले छोटा पैसा ढूंढते हैं कि मेरे 10 रुपये कहाँ गए, मेरे 5 रुपये कहाँ गए, मेरा 1 रुपया कहाँ गया। तो और जब ज़्यादा रश होता है मंदिर या गुरुद्वारे में, तो हम पता क्या करते हैं, दूर से ही डाल देते हैं, ये ले भगवान अपने 2 रुपये, ये ले भगवान अपने 5 रुपये। मैं कहता हूँ अपने बच्चे को आप ऐसे करके पैसे दोगे ना, तो बच्चा पैसे वापस कर देगा, आपको कहेगा हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हम भीख तो ना मांग रहे हैं। तो एक परमात्मा ही है जो सब कुछ सहन करता है तुम्हारा, वो सब कुछ देख रहा है। क्या एक बात बताओ, आज हम जो 10 रुपये या मंदिर या गुरुद्वारे में डाल रहे हैं, उससे मंदिर गुरुद्वारा चल जाएगा? कितने लोगों का पेट भरेगा 10 रुपये से, ये बताओ आप। तो ये गलत है। थोड़ा ज़्यादा दान करो, और जो दान भी वहाँ करो। मैं तो ये कहता हूँ दान वहाँ करो जहाँ ज़रूरत है। जो गरीब है उसको दान दो, जो बाहर ठंड में बेचारे बिखर रहे हैं, बेचारे देखो कितने कितने बुरे हाल हैं उनके, गरीबों को, उनको दो। ये मंदिर में गुरुद्वारे में दान देने से जो है लंगर चलता है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा काम नहीं हो पाता। जो जैसे गरीब आदमी है, कोई किडनी के बिना मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई तड़फ के मर रहा है, बेचारा नहीं इलाज करवा पा रहा है किसी की। देखो मेरे पास यहाँ भीख मांगने आया एक लड़का, हैंडसम लड़का, उसको क्या हुआ जी, उसकी आंखें नहीं है, बेचारा पढ़ना चाहता है वो, बताओ, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ तक हेल्प करेंगे। तो ये है कि हम लोगों को जो है मिल के चलना पड़ेगा, सबको जो है इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि इंसानियत क्या होती है। आज हम क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर भगवान की फ़ोटोएँ लगा देते हैं,
कि भाई इसमें जो है ना कोई बाथरूम ना करे दीवार के ऊपर। अरे शर्म करो यार, दीवार के ऊपर बाथरूम ना करे। एक आदमी नशा करके आया, उसे क्या पता ये दीवार है, उसको तो यही पता है दीवार है ये, तो उसने तो बाथरूम करना ही करना है उसके ऊपर जो है। तो ये भगवान की फ़ोटोएँ ना लगाओ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवान की फ़ोटो ना लगाओ। आप ऐसे लिख दो कि यहाँ बाथरूम करना मना है, लेकिन भगवान की फ़ोटोएँ बाहर ना लगाओ, ये बेअदबी है। तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करो। और दूसरी बात ये है कि हम तो ये कहेंगे इंसानियत सबसे बड़ी ये है कि नर सेवा नारायण सेवा। जो अगर आपने नर की सेवा कर ली तो नारायण की सेवा कर ली। तो परमात्मा ने जो अगर 2 हाथ हमें दिए हैं ना, तो कम से कम एक काम रोज़ अच्छा करना चाहिए और अच्छे काम सीखने चाहिए। जो अगर कोई शिक्षा दे रहा हो ना अच्छी, तो उस पर अमल करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनको भी कुछ समझ आए कि हाँ भाई हमारे फादर ने ऐसे कहा था। तो अच्छे अच्छे काम करें। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।